कहने के बाद शहीद साथी शुभकरण अमर रहे, शहीद साथी शुभकरण अमर रहे, लड़ते लोग जिंदाबाद। धन्यवाद सभी साथियों का। साथियों, आप सभी जानते हैं कि पिछले 13 महीने 2 साल पहले जब अपना बॉर्डर पे आपने लड़ाई लड़ी संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर, जिसके अंदर आप सभी जानते हैं 550 देश के छोटे बड़े तमाम किसान संगठन, और आपको याद होगा जब 26 नवंबर को अपन चले थे दिल्ली के लिए, उस दिन पूरे देश के अंदर जो देश का संगठित मजदूर है उसने भी एक आम हड़ताल की घोषणा की थी, और पूरे देश का किसान और मजदूर संयुक्त रूप से दिल्ली की तरफ बढ़ा था। क्योंकि वो जो लड़ाई थी, बहुत सारे साथी मेरे पहले भी बोले हैं कि वो जो लड़ाई थी वो की लड़ाई थी, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको बचाने की लड़ाई थी, और बड़े शानदार तरीके से, बड़े व्यापक तरीके से देश के किसान और मजदूर ने उसको लड़ा। लेकिन उसके अंदर भी सरकार ने तमाम तरह की साजिशें रची, जिसके अंदर सरकार ने बार बार ये कहा कि ये आंदोलन जो है केवल मुट्ठी भर लोगों का आंदोलन है, केवल पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसके एक हिस्से का आंदोलन है। लेकिन उस तमाम बावजूद उन बाधाओं के, पाकिस्तानी कहने के बाद, नक्सली कहने के बाद, तमाम बाधाओं को दूर करते हुए देश के संयुक्त मोर्चे में, जिसमें पूरे देश के किसानों और मजदूरों ने विश्वास किया, उस मोर्चे ने बहुत ही शानदार तरीके से उस आंदोलन को लड़ा, और पूरे देश में जब ये बात फैल चुकी थी कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है जो कह दिया मोदी ने, उसने नारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपा ने अपनी ताकत के बल पे दुनिया के उस तानाशाह को झुकाया, उसकी नाश रगड़वाई, और जो तीनों अध्यादेश थे जो सरकार ने लेके आई थी खेती को लेके, उनको संसद के अंदर वापस करवाया। ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत थी। और कुछ साथी आपा जब बात कर रहे थे, यहाँ बैठे थे, कह रहे थे कि आपा थोड़े दिया, आज भी आपा उन लोगों का करेगा जो ये चाहते हैं कि खेती और किसानी बचनी चाहिए। जब आजादी के आंदोलन में भगत सिंह ने पूरे देश से नौजवानों की मीटिंग के लिए कॉल की, जब अपना देश गुलाम था, उस दौर में जब भगत सिंह ने पूरे देश से युवाओं का आह्वान किया था कलकत्ता के अंदर मीटिंग करने के लिए, तो केवल 9 नौजवान आए थे पूरे देश से। उस समय देश की आबादी 30-35 करोड़ थी, उसमें से केवल 9 नौजवान, और भगत सिंह ने 21 साल की उम्र में वो बच सकता था, उसको बचाया भी जा सकता था, लेकिन उसने ये निर्णय लिया कि मैं अपनी शहादत दूंगा, मेरा विचार लोगों के बीच में छोड़ के जाऊंगा, और उस विचार से और बहुत सारे भगत सिंह पैदा होंगे। आप लोग भी आज के जमाने के भगत सिंह हो, उनकी विरासत हो, क्योंकि आप लोगों के अंदर लड़ने का एक जज्बा है। रही बात आज पूरे देश में और प्रदेश में इस तरह की चर्चाएं हैं कि एसकेएम टूट गया, एसकेएम के फाड़ हो गए, और एसकेएम में से कई धाराएं निकल गई। लेकिन मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, सब जानते हैं इस बेरी के दाने लाना, जिससे बेर मिट्टी हो गए, उसे बेरी के दाने लाना, जिससे बेर हो गए, उससे कोई नहीं ना। एसकेएम अपने आप में आज भी एक बड़ी ताकत है, और एमएसपी की जो लड़ाई अब आज देश के अंदर लड़ रहे हैं, वो लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है।
दिल्ली क्यों नहीं जाते? लेकिन उन भाइयों ने पूछना चाहा, जिस जत्थेबंदी ने आह्वान करा, ठीक लगता भाई वे भी दिल्ली गए, काम दिल्ली पहला जाके क्या करोगे? दूसरी बात, उस जत्थेबंदी ने, कोई भी जत्थेबंदी जब अपना आह्वान करती है तो सबसे पहली जिम्मेवारी उस जत्थेबंदी की होती है। जे आप ब्याह टेकता अपने घर देखते होंगे, सारे ब्याह तो सबके घर में हुआ है। फिर आप क्या करा? सबसे पहला अपना भाई कुर्बे इकट्ठे करा, परिवार इकट्ठा करा, भाई तुम्हारे किशोरी का ब्याह है, छोरे का ब्याह है। फिर तैयारी करा, भाई कुर्बे में कार्ड बांधा, फिर गांव जुआंडा में